मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 6 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। तुम्हारी ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। क्वेश्चन है, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? भक्तों के लिए ये भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं, तो ये भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ। इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। भक्तों के लिए ये भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए, बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं, तो ये भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ। इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने ये समझाया कि रूह सब कुछ समझती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। उसे कहते रूहानी दैवी दुनिया, इसे कहते जिस्मानी दुनिया, मनुष्यों की दुनिया। बच्चे समझते दैवी दुनिया थी, वो दैवी मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी। अभी मनुष्य अपवित्र है, इसलिए उन देवताओं का गायन पूजन करते। ये स्मृति है, बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा। विराट रूप में झाड़ पे समझाना है। इस झाड़ का बीज रूप ऊपर है। झाड़ का बीज है बाप, फिर जैसा बीज वैसा फल, अर्थात पत्ते निकलते हैं। ये भी वंडर है, कितनी छोटी चीज कितना फल देती है, कितना उनका रूप बदलता जाता। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता। इसे कहा जाता कल्प वृक्ष। इसका बस गीता में वर्णन है, सब जानते हैं। गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी नंबरवार होते हैं ना, कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती, ये भी सिर्फ तुम समझते हो, और कोई में भी ये ज्ञान नहीं होता। तुम्हारी बुद्धि में है पहले किस धर्म का झाड़ होता, फिर उनमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है। इसे कहा जाता विराट नाटक। बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती, मुख्य बात है ये। देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है, और सब टाल टालियां खड़ी हैं। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, ये भी गायन है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म अधर्म विनाश हो जाते। अब जानते हो कितना छोटा सा दैवी झाड़ होगा, फिर और सब इतने धर्म होंगे ही नहीं। झाड़ पहले छोटा होता, फिर बड़ा होता जाता, बढ़ते बढ़ते अब कितना बड़ा हो गया। अब इसकी आयु पूरी होती है। इनसे बनन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं। ये भी गीता का ज्ञान है जो बाबा तुम्हें सम्मुख बैठ के सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में गीता शास्त्र आदि बनेंगे। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, फिर भी ऐसे होगा। फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे उनका अपना धर्म, अपना शास्त्र होगा। सिख धर्म का अपना, क्रिश्चियन और बौद्धियों का अपना होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है, बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है।
पूरा बुद्धि में ज्ञान है तो बुद्धि जैसे कि डांस कर रही है। तुम सारे झाड़ को जान गए हो, कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे वृद्धि को पाते हैं, फिर अपना एक धर्म स्थापन होता, बाकी क्लास हो जाते हैं। गाते ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बिल्कुल अंधियारा है ना, कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर ये इतने सब होंगे ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में ये थे नहीं, फिर एक धर्म स्थापन होना ही है। ये नॉलेज बाप सुनाते, तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर पढ़ते हो। इस समय तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज लेते हो। बाप टीचर बनकर आते तो आधा कल्प तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है, तुम बहुत धनवान बन जाते हो। जानते हो भी हम पढ़ रहे हैं और ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई है। अभी हम पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान रत्नों की पढ़ाई है। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उनसे घाटा ही होता, रत्न नहीं बनते। ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप है। बाबा ज्ञान रत्नों का सागर है। बाकी है भक्ति, उसमें कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं। कमाई यहाँ पर होती है। कमाई के लिए तो स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भक्ति के लिए गुरु के पास जाते हैं। कोई जवानी में गुरु करते हैं, कोई बुढ़ापे में गुरु करते, कोई छोटेपन में संन्यास ले लेते। कुंभ के मेले पर कितने ढेर जाते हैं। सत्यों में कुछ नहीं होगा। तुम बच्चों की स्मृति में सब बातें आ गई। रचता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को तुम जानते हो। उन्होंने कल्प की आयु बड़ी कर दी। ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया। ज्ञान का पता नहीं। बाबा आकर अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं। अब तुम्हें ज्ञान की धारणा होती जाती, बैटरी भरती जाती है। ज्ञान से है कमाई, भक्ति से है घाटा। टाइम पर सब घाटे का, अब जब घाटे का समय पूरा होता है फिर बाप कमाई कराने आते। मुक्ति में जाना वो भी कमाई। शांति तो सब आत्माएं मांगती हैं। शांति देवा कहने से बुद्धि बाप की तरफ चली जाती। कहते विश्व में शांति हो, परंतु कैसे होगी ये किसी को पता नहीं। शांति धाम सुख धाम अलग होता है, ये भी नहीं जानते। जो पहला नंबर है उन्हें कुछ पता नहीं था। ब्रह्मा बाबा पहला नंबर, उन्हें भी कुछ पता नहीं था, शिव बाबा ने बताया। अब तुम्हें सारी नॉलेज है। जानते हो भी इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पार्ट बचाने आए हैं। कहाँ से आए हैं? इस कर्म क्षेत्र पर आए हैं। कहाँ से आए हैं? ब्रह्मलोक से, निराकारी दुनिया से आए हैं इस साकारी दुनिया में पार्ट बचाने। हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली हैं। यहाँ ये 5 तत्वों का शरीर रहता है। शरीर है तब हम बोल सकते हैं। हम चैतन्य पार्टधारी हैं। अब तुम ऐसा नहीं कहेंगे कि इस ड्रामा के आदि मध्यंत को हम नहीं जानते। आगे नहीं जानते थे। अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को पहले नहीं जानते थे। ना अपने आप को, ना ही घर को, ना अपने रूप को। अब जानते हैं आत्मा कैसे पार्ट बचाती है। स्मृति आई है, पहले स्मृति नहीं थी। जानते हो सच्चा बाप सच सुनाते हैं, जिससे हम सचखंड के मालिक बनते हैं। सच के ऊपर सुखमनी में है। सच के लिए कहा जाता, सत्य कहा जाता सचखंड को। देवताएं सब सच बोलने वाले होते। सच सिखाने वाला बाप है। उनकी महिमा देखो कितनी है, गाई हुई है महिमा, तुमको काम में आती है। शिव बाबा की महिमा करते हैं, वही झाड़ के आदि मध्यंत को जानते। सच बाप सुनाते तो तुम बच्चे सच्चे बन जाते हो। सत्य बाप से सुनकर सच्चे बन जाते हो। सचखंड भी बन जाता। भारत सचखंड था। नंबर 1 ऊंच से ऊंच तीर्थ भी ये है, क्योंकि सबकी सदगति करने वाला बाप भारत में आते हैं। एक धर्म की स्थापना होती, अनेक अधर्मों का विनाश हो जाता। बाबा ने समझाया सूक्ष्म वतन संगम की ही रचना है। सूक्ष्म वतन में तुम बच्चे देखते हो, साक्षात्कार करते हो। जो तुम बच्चे सुनते हो, इन बातों को धारण करना है। बाबा ने इस चक्र का राज भी समझाया। बाबा याद दिलाते, तुम बच्चे बाप की याद से सुख घनेरे प्राप्त करते हो। माया वार कर जंगल से फिर शहर में ले आती है। बहुत से लोग संन्यास करके चले जाते,
फिर माया वार कर उनको ले आती है। विवेकानंद और रामकृष्ण भी दो बड़े सन्यासी होकर गए। सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, बाकी भक्ति का समझाना वो विवेकानंद का था। दोनों की पुस्तकें हैं। पुस्तक जब लिखते तो एकाग्रचित होकर के लिखते हैं। रामकृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठ लिखते थे तो शिष्यों को भी कहा कि जाकर दूर बैठो, बहुत तीखा कड़ा सन्यासी, नाम भी बहुत है। बाप ऐसे नहीं कहते कि स्त्री को माँ कहो, बाबा तो कहते उनको आत्मा समझो। जिसका जो नाता है, नाता तो वही रहता है, लेकिन स्मृतियों में रहे कि सब ज्योति बिंदु आत्माएं अपना अपना बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हैं। आत्माएं सब भाई भाई हैं। सन्यासियों की बात अलग है, उसने स्त्री को माँ समझा, माँ की बैठ बढ़ाई की, ये ज्ञान का रास्ता है। वैराग की बात अलग है, वैराग में आकर स्त्री को माँ समझा। माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी, बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माता में कभी खराब ख्यालात नहीं जाएंगे, बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माँ में कभी नहीं जाएगी। सन्यासी स्त्री को माँ समझने लगा। उनके लिए ऐसा नहीं कहते कि दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होगी, वो तो एक को वैराग आया, माँ कह दिया। उनकी महिमा देखो कितनी है। यहाँ बहन भाई कहने से भी बहुतों की दृष्टि जाती है। इसलिए बाबा कहते भाई भाई समझो, आत्मा भाई भाई है। ये है ज्ञान की बात, वो है एक की बात। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ढेर भाई बहनें हैं। बाबा बैठ सब बातें समझाते, ये भी तो शास्त्र पढ़ा हुआ है। वह धर्म ही अलग है निर्वृत्ति मार्ग का, सिर्फ पुरुषों के लिए, वो है हद का वैराग। और तुम्हें सारी पुरानी दुनिया से वैराग। संगम पर बाबा आकर तुम्हें ज्ञान की बेहद की बातें समझाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया से वैराग होना चाहिए। ये बहुत पतित दुनिया है, यहाँ शरीर पावन हो ना सके। आत्मा को नया शरीर सतयुग में मिल सकता है। भले यहाँ आत्मा पवित्र बनती, परंतु शरीर फिर भी अपवित्र रहता। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी खाद वाला बनता है। खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा बनेगा। इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान हैं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान काले हैं। आत्मा काम चिता पर बैठ काली बन गई। बाबा कहते फिर हम आकर सांवरे से गोरा बनाते हैं। ये ज्ञान की सारी बात है, बाकी पानी आदि की बात नहीं। सब काम चिता पर बैठ पतित बन गए, इसलिए राखी बंधवाई जाती कि पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। बाबा कहते हम आत्माओं से बात करते हैं। मैं आत्माओं का बाप हूँ जिसको तुम याद करते आए। बाबा आओ हमें सुख धाम में ले चलो, दुख हरो। कलयुग में होते अपार दुख। बाबा समझाते तुम काम चिता पर बैठ काले तमो प्रधान हो गए। मैं आया हूँ काम चिता से उतार ज्ञान चिता पे बिठाने। अब पवित्र बनकर स्वर्ग में चलो, पावन बनो, स्वर्ग में चलो। बाबा को याद करना है। बाप कशिश करते हैं, बाबा के पास युगल आते हैं। एक को कशिश होती, दूसरे को नहीं। पुरुष ने फट से कह दिया हम अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे, काम चिता पे नहीं चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि निश्चय हो गया। निश्चय अगर होता तो बेहद बाप को पत्र लिखते, कनेक्शन में रहते। सुना है पवित्र रहते हैं, अपने धंधे आदि में मस्त रहते हैं। बाबा की याद कहाँ। ऐसे बाबा को तो बहुत याद करना चाहिए। बाबा के कनेक्शन में रहना, अर्थात बाबा को अपना पूरा समाचार देना। क्या कर रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, बाबा की मदद से उसको ठीक करना। बाप की याद कहाँ है। ऐसे बाबा को बहुत याद करना चाहिए। स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता, पति को कितना याद करती। बेहद बाप को सबसे जास्ती याद करना चाहिए। गायन है प्यार करो या ठुकराओ, हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ आके रहना है, वह तो फिर सन्यास हो गया। घर बार छोड़ यहाँ आकर रहे। अगर कोई घर बार छोड़ के यहाँ मधुबन में आके रहने लगे तो बाबा कहते वो तो सन्यास हो गया। घर बार छोड़ यहाँ आकर रहे, तुमको तो कहा जाता ग्रस्त व्यवहार में रहते
पवित्र बनो। ये पहले तो भट्ठी बननी थी जिससे इतने तैयार निकले, उनका भी बहुत अच्छा वृत्तांत है। जो बाप का बनकर अंदर में रहकर, यज्ञ में रहकर रूहानी सर्विस नहीं करते, वो जाके दास दासियां बनते हैं। फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाता, उनका भी घराना होता। प्रजा में नहीं आ सकते, कोई बाहर का अंदर वाला नहीं बन सकता। वल्लभाचारी बाहर वालों को कभी अंदर नहीं आने देते। ये सब समझने की बातें हैं। ज्ञान है सेकंड का। फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता? समझाते रहते, पिछाड़ी तक समझाते रहेंगे। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी, तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। है 1 सेकंड की बात, परंतु फिर समझाना पड़ता है। हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद का बाप विश्व का मालिक बना देते। तुम सुख धाम में जाएंगे तो बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे। वहां तो है सुख ही सुख। ये तो खातरी है कि बाप आए हैं, हम नई दुनिया का मालिक बन रहे हैं राजयोग की पढ़ाई से। बाबा हम सबको खुद राजयोग सिखाकर मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है। ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, घाटे से बचना है। इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है। ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। वरदान है ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। होली हंस की 2 विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रत्न चुगना, दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं, समर्थ को दूध समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। होली हंस की 2 विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रत्न चुगना, दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना। दूध पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं, समर्थ को दूध समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। स्लोगन है सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे। अपोजिशन को समाप्त करने वाले विजयी आत्मा है। जब आप अपनी पोजीशन पर स्वमान में स्थित हैं तो अपोजिशन समाप्त हो जाता है। उसी को विजयी रत्न कहते हैं, विजयी आत्मा कहते हैं। ओम शांति।